आई एम एग्रीड कहना चाहिए या आई एग्रीड कहना चाहिए या आई एग्री कहना चाहिए? बज़ाहिर लगता यही है, एग्रीड एग्रीड, और टेंस क्या है, सिचुएशन क्या है, ये कंफ्यूज करती है। इसको डिफाइन करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकता है अबाउट एडजेक्टिव एंड वर्ब, दोनों में क्या फ़र्क है। और बाज़ दफ़ा तो शक्ल ही एक जैसी होती है लेकिन एक्शन डिफरेंट होता है। इस पॉइंट को डिफाइन करूंगा। ये एक डेमो क्लास की तरह, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद है तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीजनेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इस सिचुएशन को जरा समझना होगा। आई एम एग्रीड विद यू, आई एम एग्रीड विद यू, इस फिक्रे में यही वर्ड सेम स्पेल एग्रीड के साथ, इसका मतलब है मुत्तफिक। ये मुत्तफिक, ये उसकी हालत है, ये उसकी क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है। जैसे मैं कहूँ आई एम ब्रेव, इसका मतलब मैं बहादुर हूँ, यानी बहादुरी की हालत में हूँ। तो आई एम एग्रीड भी बिल्कुल पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, जिसका मतलब मैं मुत्तफिक हूँ, यानी कि मैं इत्तफाक किए हुए उसकी हालत में हूँ। तो ये एग्रीड यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब इस पर जरा गौर आप करें। आई एम एग्रीड विद यू, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, इसका मीनिंग जो मर्जी ले लें, लेकिन इसका मतलब ये मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस पॉइंट के ऊपर, या जो भी है। अब जरा आगे आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ आई एग्रीड विद यू, इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने आपसे इत्तफाक किया। यहां पर एग्रीड एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है मैंने आपसे इत्तफाक किया पास्ट के अंदर। अगर मैं प्रेजेंट कहूंगा तो मैं कहूंगा आई एग्री विद यू। यहां पर एग्रीड वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये फर्क है, आपको समझना होगा। यहां पर एग्रीड जो है ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो होते हैं ये वर्ब की तीसरी फॉर्म में नजर आने वाले अल्फाज हैं, जो वर्ब नजर आते हैं लेकिन वर्ब होते नहीं है। जैसे आई एम इंजर्ड, मैं जख्मी हूं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो ये वर्ब नहीं है, ये उसकी हालत है, यानी कि मैं जख्मों की हालत में हूं। जैसे मैं कहूँ आई एम हैप्पी, इसी तरह आई एम इंजर्ड। इसी तरह मैं कहूँ आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं, यानी शादी किए हुए की हालत में हूं, तो वो थर्ड फॉर्म के साथ एडजेक्टिव आता है। आपको लगता है कि ये वर्ब है, वर्ब नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने लिखा आई एम एग्रीड, यानी कि मैंने इत्तफाक किया हुआ है, मैं मुत्तफिक हूं। इसे हम इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि आप टेंस बदल लें, सब्जेक्ट बदल लें, या जो सिंगुलर प्लूरल अपने सब्जेक्ट बदल लें या टाइम बदल लें, ये वर्ड नॉन फाइनाइट है, फिक्स रहेगा। जैसे आई एम एग्रीड विद यू, आई वाज एग्रीड विद यू, आई विल बी एग्रीड विद यू, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में भी एग्रीड ही आया। इसी तरह शी इज एग्रीड विद यू, दे आर एग्रीड विद यू, ही शी इट, जो मर्जी सब्जेक्ट बदल लें एग्रीड एग्रीड ही रहेगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रामेटिकल पोजीशन भी डिफाइन किया आपको कि वर्ब, एक ही वर्ड आपका वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा किस जगह क्या किरदार अदा कर रहा है, उसी को आपको रीड करना होगा और उसी फंक्शन को रीड करने को फंक्शनल इंग्लिश कहा जाता है। मैंने पॉइंट डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आएगा। अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच।